सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। 30 साल की औरत को हुआ अपने नौकर के साथ प्यार और फिर अपने पति के कर डाले टुकड़े टुकड़े। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि एक औरत ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उसने अपने पति को ही मार डाला, अपने पति के बड़ी निर्दयता के साथ टुकड़े टुकड़े कर डाले। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आज की जो सच्ची घटना है राजस्थान के आमाखेड़ी गांव की है। इस गांव में एक 45 वर्षीय युवक जिसका नाम हरनारायण था अपने परिवार के साथ रह रहा होता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे होते हैं। उसकी पत्नी का नाम संगीता होता है। परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा होता है क्योंकि जो हरनारायण है वो सरकारी टीचर थे जिसकी सैलरी महीने में 1-1.5 लाख रुपए के करीब थी। दोस्तों, घर में तमाम सुख सुविधाएं मौजूद थी और उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और उनके घर में काम करने के लिए नौकर चाकर भी होते हैं। उनका गुजारा अच्छे से चल रहा होता है। तभी क्या होता है कि जो औरत संगीता होती है वह अपने एक नौकर जितेंद्र से बातें करने लग जाती है। वह रोजाना उससे बातें करती है और धीरे धीरे बातों ही बातों में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगती हैं। जितेंद्र भी उस औरत से प्यार करता है और वो औरत जिसका नाम संगीता होता है वह भी जितेंद्र से प्यार करने लगती है। दोस्तों, समय की चाल उल्टी होती है। उस औरत को अपना पति पसंद नहीं था जो महीने में 1-1.5 लाख रुपए कमाता था। उसको वह नौकर पसंद था जो महीने में 2-4 हजार कमाया करता था और वो भी उसके ही घर का नौकर था। दोस्तों, दोनों मिलने लगते हैं। दोनों में प्रेम प्रसंग चलता रहता है। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि वह औरत संगीता अपने नौकर जितेंद्र से कहती है कि वह उससे शादी करना चाहती है। इसके बाद वह नौकर उस पर झिल्लाता है और उससे कहता है कि वह तो एक गरीब आदमी है, वह तुमसे शादी कैसे कर सकता है, वह तो तुम्हारे घर नौकर है, वह तुम्हारे ही रहमो कर्मों पर पल रहा है। इसके बाद संगीता उसको समझाती है कि उसे रहमो कर्म पर रहने की क्या जरूरत है जबकि वह इस घर का मालिक बन सकता है अगर वह उसके पति को रास्ते से हटा दे तो। उसके बाद संगीता उससे कहते हैं कि यह सब कुछ उसका हो सकता है, जो जमीन जायदाद घर परिवार बच्चे सब उसके हो सकते हैं अगर उसके पति को मार दिया जाए तो। दोस्तों, इसके बाद वह नौकर जितेंद्र उसकी बात मान लेता है और हरनारायण को मारने के लिए एक दिन निश्चित कर दिया जाता है। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, हरनारायण ऊपर कमरे में सोया हुआ होता है। उसकी पत्नी संगीता भी उसी रूम में होती है। तब वह अपने नौकर को बुलाती है और ऊपर विंडो में से एक रस्सी नीचे की तरफ लटका देती है। दोस्तों, उस नौकर जितेंद्र के साथ एक और आदमी भी होता है जिसके हाथ कुल्हाड़ी होती है। वे दोनों उस रस्सी के सहारे विंडो के द्वारा कमरे में अंदर आ जाते हैं। हरनारायण आराम से चैन की नींद सो रहा होता है। उसे यह भी नहीं पता कि आज तेरा काल आने वाला है। कुल्हाड़ी से हरनारायण पर वार करने लगते हैं। दोस्तों, हरनारायण की चीख भी नहीं निकल पाती और वो वहीं पर मर जाता है। उसके बाद वह औरत विंडो के जरिए और रस्सी के सहारे से उन्हें वापस नीचे भेज देती है और वहां से भगा देती है और खुद उसी रूम में रहती है। तब वह चिल्लाती है कि उसके पति को किसी ने मार दिया। इसके बाद हरनारायण के घर वाले वहां पर भाग कर आते हैं और हरनारायण की ऐसी हालत देखकर वे भी रोने लगते हैं। दोस्तों, इसके बाद उसके घर वाले पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वहां मौके पर आ जाती है। तब हरनारायण के घर वाले कहते हैं कि हमारे बेटे को उसकी बहू ने ही मारा है क्योंकि उनके घर वालों को अपनी बहू पर ही शक था। इसके बाद पुलिस वाले उसकी बहू को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, पहले तो वो मना करते हैं कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस उस पर सख्ती से पूछताछ करती है। तब वह औरत टूट जाती है और तब वह बताता है कि हाँ, उसी ने यह सब किया है। उसने यह अपने नौकर जितेंद्र के साथ मिलकर यह सब किया है क्योंकि वह जितेंद्र से बहुत प्यार करती थी और हरनारायण को रास्ते से हटाना चाहती थी। हत्या के आरोप में और हत्या में मौजूद धाराओं के तहत उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे समाज में हो जाया करती हैं। प्रेम प्रसंग में चलकर व्यक्ति अच्छे बुरे का नहीं सोचता, उसे तो बस प्यार ही नजर आता है और इसके चक्कर में सब कुछ भूल जाता है। दोस्तों, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास था उसी ने हरनारायण को धोखा दिया था। दोस्तों, उस औरत जिसका नाम संगीता था उसकी वासना कहां तक पहुंच गई थी जो उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। उसने प्रेम वासना के चक्कर में पड़कर अपने 3 बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। उसने यह भी नहीं सोचा कि ऐसा काम करने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा। वह प्रेम में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। दोस्तों, औरत को पति की इज्जत करनी चाहिए और एक पति का भी फर्ज है कि वह अपनी औरत की इज्जत करे।
दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है हरियाणा ट्रेंड चैनल। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।